सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पूर्वी रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मुद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पूर्वी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रवाहा, द्रुमद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हेमागन आदि तथा इला से उलवल्क आदि प्रधान सूर्यवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विप्रष्ट नामक एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवृक्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिकता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पूर्व विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, श्रजु, समर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए उनकी आत्म स्वरूपणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए और उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग रही, पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दर्शा, कुरु, संजय और पांडु वंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम
पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था जब वे विलास के साथ हंस देते। तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते थे, परंतु तृप्त नहीं होते थे। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही थे, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन जो ग्वाल गोपी और गौओं को सुखी करना था पूरा करके मथुरा लौट आए। वज्र में मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए।